इसके बाद सांब ने पेट में कपड़ा बांधा। सांब कौन है? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, जाम्बवती के बेटा। कपड़ा बांध कर गए, संतों से बोले हमारे पेट में बेटा है कि बेटी बताओ। संतों की परीक्षा लेने के लिए बच्चे मजाक कर रहे हैं। संतों ने कहा संतों का अपमान करते हो, जाओ तुम्हारे वंश में ना बेटा, तुम्हारे पेट में ना बेटा ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला, चूरन करके फेंका, पटेरा नाम की घास हुई, एक कील रह गई, उसे पानी में फेंका, मछली निकल गई। मछली को मछुआरे ने पकड़ा और उसी कील को बाण में लगाया जरा नाम के व्याध ने। ये जरा नाम का व्याध पिछले जन्म का राजा बाली है। बाली को राम जी ने छिपके मारा, तो बाली ने कहा छिपके क्यों मारा? भगवान बोले चल कोई बात नहीं, अगले जन्म में तू मार लेना छिपके, हिसाब बराबर। वो छिपके मार दिया भगवान ने। क्यों मारा छिपके भगवान? अच्छा बताओ, बाली को छिपके क्यों मारा भगवान? सामने से भी तो मार सकते थे। भगवान राम ने बाली को छिपके क्यों मारा? मैया आप बताओ मेरी मां। धीरे धीरे बोल कोई। बताओ बताओ क्यों मारा मेरे राम ने? अच्छा, बाली की आधी शक्ति भगवान की ले लेता, ऐसा ऐसा ही सुना है आप लोगों ने। पर ऐसा सुना तो गया है, ऐसा हम सबने सुना है कि बाली की आधी शक्ति सामने वाले की आधी शक्ति बाली में आ जाती थी। पर ऐसा ना कहीं किसी पुराण में, किसी ग्रंथ में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिखित में ये प्रमाण नहीं है। कहीं बात तो सुनी है सबने, पर ये बात नहीं है। भगवान की शक्ति इतनी है कि आधी ले भी लेता तो भी भगवान क्या नहीं कर सकते थे। भगवान के लिए आधी पूरी नहीं मायने रखती। भगवान करें सब कर सकते हैं। चुटकी में जिनके सृष्टि का प्रलय हो सकता है, वो बाली को क्या नहीं मार सकते थे सामने से? कारण कुछ और है। आपने जो बताया सामान्य तो यही कारण बताया जाता है, ठीक है, आप अपनी जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सटीक नहीं है। परफेक्ट पूरा सही क्या है? और कोई बताएगा? मैया बताएंगी। ना बताओ हमारी मां। चलो हम बता दें। यदि राम जी बाली के सामने आ जाते और खड़े हो जाते सामने, और बाली राम जी को देख लेता, और कहीं राम जी की शरण में चला जाता बाली, क्या करते? हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और शरण में चला जाता बाली, तो राम जी कहते हैं कि जो शरण में आ जाता है मैं उसे मारता नहीं हूं। शरणागत कहूं जेता जहीं हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। मैं शरण में आए हुए को नहीं मारता। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। राम जी की प्रतिज्ञा है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसे, एक तरफ यदि राम जी खड़े हो जाते सामने और बाली शरण में आ जाता तो राम जी उसे छोड़ देते, और यदि राम जी छोड़ते तो राम जी की दूसरी प्रतिज्ञा थी। राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं, मित्र सुन सुग्रीव मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। हे सुग्रीव मैं तुम्हारा मित्र वचन लेता हूं कि मैं तुम्हारे भाई बाली को एक ही बाण से मारूंगा। यहां राम जी प्रॉमिस कर चुके हैं बाली को, और यदि सामने खड़े हो जाते तो बाली शरण में आ जाता, और आ जाता तो छोड़ना पड़ता, और छोड़ देते तो वचन जो दिया मित्र को, वो मित्र का वचन अधूरा हो जाता। मित्र का दिया वचन अधूरा। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम हम पर उंगलियां उठाते रहोगे, क्यों छिपके मारा? तो उठाते रहना, पर हमने मित्र को वचन दिया वो पूरा करेंगे, भले छिपके मारना पड़े तो मारेंगे। इसलिए राम जी ने छिपके मारा, क्योंकि राम जी दोनों तरफ से फंस रहे थे। यदि शरण में आ जाता तो छोड़ना पड़ता, और छोड़ देते तो फिर मित्र को दिया गया प्रॉमिस था। अब क्या करते? वचन बचाना था, और राम जी दो बार बोलते नहीं है, एक बार बोलते हैं। जो कह दिया कह दिया, पत्थर की लकीर है। तो मित्र को दिया गया। जो ना मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। मित्र शरण में आ जाए तो
छोड़ना भी है और मित्र को दिया। यदि बाली को नहीं मारते राम जी, शरण में आ जाता, क्षमा कर देते, तो सुग्रीव राम जी पे क्या आरोप लगा? अच्छा ये बाली से मिले हैं, मेरे पास शक्ति कम है, इसलिए राम जी ने बाली से मित्रता कर ली। अब उसे फिर थोड़ी समझाते राम जी, कितना भी समझाते तो उसे तो यही लगता कि आपने बाली से हाथ मिला लिया, हम शक्तिशाली नहीं थे, वो शक्तिशाली था इसलिए हाथ मिला लिया। और राम जी यदि बाली से हाथ मिला लेते तो बाली का भी आचरण वैसा था जैसा रावण का था। रावण ने राम जी की पत्नी का हरण किया था और बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था। तो भाई गलत आदमी का साथ देने वाला भी तो गलत होता है। यदि राम जी दोस्ती कर लेते बाली से तो बाली गलत था, तो राम जी गलत की दोस्ती कैसे करते? फिर राम जी को भी गलत कहा जाता कि भाई तुम भी तो गलत के साथ खड़े हो गए। पर राम जी ने, भले पावरफुल था बाली, अच्छा राम जी का फायदा सुग्रीव से दोस्ती करने में नहीं था, राम जी का फायदा बाली से दोस्ती करने में था, क्योंकि बाली ज्यादा पावरफुल था। 6 महीने तो रावण को यहां दबाया था, थोड़ा और दबा देता वहीं निपट जाता रावण। राम जी का प्रॉफिट ज्यादा था बाली की दोस्ती में, लेकिन राम जी ने गलत आदमी की दोस्ती नहीं की। आप भले धनवान बलवान होंगे लेकिन गलत हैं आप, तो हम गलत की दोस्ती नहीं करेंगे, हम कमजोर की दोस्ती कर लेंगे, सही है वो। तो इसलिए राम जी ने बाली को छिपके मारा। अब बताओ राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा?